नमस्कार दोस्तों। आज हम स्टडी करने वाले हैं रेखाएं और कोण, लाइंस एंड एंगल्स। इसमें जो पहला आर्टिकल है वह है आसन्न कोण, एडजेसेंट एंगल। तो उसकी जो परिभाषा है वो लिखी गई है, दो कोण जिनका शीर्ष एवं एक भुजा उभयनिष्ठ मतलब कॉमन हो, आसन्न कोण कहलाता है। जैसे हमारे पास एक डायग्राम है पी ओ क्यू और ये, इसमें यहाँ पे एक कोण ये है और एक कोण ये है। तो ध्यान से देखना, इस जो कोण की, पहले तो समझ लो कोण होता क्या है। कोण दो भुजाएं जब एक दूसरे को झुकी रहती हैं तो ये पार्ट और ये पार्ट, ये जो पूरी लंबाई है ये भुजा कहलाती है, और इसकी भी ये भी क्या कहलाती है, भुजा। और ये जो पॉइंट है जहाँ पे दोनों भुजाएं की एंड होती हैं उसे बोलते हैं शीर्ष, साइड वर्टेक्स इंग्लिश में बोलते हैं। ये वर्टेक्स है, ये साइड है, ये साइड है, इसे बोलेंगे शीर्ष, ये भुजा और ये भुजा। तो हम लोग अगर इस कोण की बात करेंगे तो यहाँ पे ये और ये दोनों क्या हैं, भुजा हैं। ये दोनों यहाँ पे आके ख़त्म होते हैं तो ये इसे शीर्ष बोलेंगे। अगर हम लोग एग्जैक्ट इस कोण की बात करेंगे तो इसकी एक भुजा ये है और इसकी एक भुजा ये है, इसका ये पॉइंट शीर्ष है। तो शीर्ष दोनों भुजा में कॉमन है, उभयनिष्ठ मतलब यहाँ पे कॉमन है शीर्ष। इस कोण का भी शीर्ष यही है, इस कोण का भी शीर्ष यही पॉइंट है। और ये जो भुजा है दोनों ही कोणों में क्या है, उभयनिष्ठ है, मतलब जो दोनों ही कोण में है, इसे बोलते हैं कॉमन भुजा। तो इस कोण और इस कोण को हम लोग बोलेंगे आसन्न कोण। सेम टू सेम इस डायग्राम में भी वही है। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो एक कोण ये है, एक कोण ये है, इसका ये भुजा और ये शीर्ष। अगर हम लोग इस कोण की बात करेंगे तो एक भुजा शीर्ष, यहाँ पे शीर्ष दोनों का ही कॉमन है, और ये जो भुजा है बीच वाली, ये दोनों ही कोण में कॉमन है। तो इसे और इस कोण को बोलेंगे आसन्न कोण। एग्जैक्ट तीसरा डायग्राम हम लोग देखते हैं। यहाँ पे तीन कोण हैं, एक कोण, दो कोण और तीन कोण। तो देखो इसमें कौन कौन से आसन्न कोण कहलाते हैं। हम लोग अगर इस कोण की बात करेंगे और इस कोण की बात करेंगे तो ये और ये कोण, इन दोनों का एंडिंग पॉइंट यहाँ पे, शीर्ष यहाँ पे है। ये भुजा, इस कोण की बात करेंगे तो ये भुजा और ये भुजा, ये जो भुजा है ये कॉमन है। तो ये कोण और ये कोण आसन्न कोण हैं। लेकिन ये कोण और ये कोण आसन्न कोण नहीं कहलाएंगे। क्यों नहीं कहलाएंगे? क्योंकि इनका जो शीर्ष है वो एक ही जगह है। लेकिन अगर इस कोण की बात करें तो एक भुजा ये है, एक भुजा ये है, और इसकी एक भुजा ये, एक भुजा ये। तो इन दोनों कोण में एक भी भुजा ऐसी नहीं है जो दोनों ही में हो, कॉमन एक भी भुजा नहीं है। तो इस कोण और इस कोण को हम लोग आसन्न कोण नहीं बोल सकते, लेकिन इस कोण को आसन्न कोण बोलेंगे। और एग्जैक्ट अगर हम लोग इस कोण और इस कोण की बात करेंगे तो ये भी आसन्न कोण है, क्योंकि इसका एंडिंग पॉइंट शीर्ष यहाँ पे, इसका शीर्ष यहाँ पे, ये भुजा दोनों में है, कॉमन है। तो ये कोण को हम लोग आसन्न कोण बोलेंगे। कोण में पता ही है, ये भुजा होती है और ये शीर्ष होता है। तो अगला जो आर्टिकल है रेखीय कोण, वो क्या होता है, लीनियर एंगल। दो आसन्न कोणों का योगफल यदि 180 अंश हो तो रेखीय कोण कहलाते हैं। रेखीय कोण सबसे अच्छी बात यह है कि एक स्ट्रेट कोई लाइन ले लो, स्ट्रेट लाइन ले लो, उस पर कोई भी तिरछी लाइन खींच लो, तो ये कोण और ये कोण क्या हो जाएंगे, रेखीय कोण। इनका योगफल कितना होगा, 180। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, योगफल कितना होता है रेखीय कोणों का, 180। इस बात का ध्यान रखना, इसी पे आगे बेस्ट क्वेश्चन मिलेंगे। तो अगर पी ओ क्यू एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक तिरछी लाइन उसे कट करती है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, रेखीय कोण। इनका योगफल कितना होगा, 180 अंश। यानी इसे और इसे जोड़ेंगे तो योगफल कितना आएगा, 180। एग्जैक्ट यहाँ पे भी अगर ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन है, ये तिरछी लाइन कट की, तो ये एंगल और ये एंगल रेखीय कोण कहलाएंगे। इनका और इनका योगफल कितना होगा, 180। इस वाले डायग्राम में इस कोण और इस कोण का योगफल कितना होगा, 180। अगर ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन होगी तो ये रेखीय कोण बनेंगे, इनका योगफल कितना होगा, 180। लास्ट वाले डायग्राम में भी इस कोण और इस कोण का मान कितना आएगा, 180। यदि ए ओ बी क्या होगी, एक स्ट्रेट लाइन होगी तो रेखीय कोण कहलाएंगे, इनका योगफल कितना होगा, 180। तो रेखीय कोण पे बेस्ड एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन 1 क्या है, दिए गए चित्र में पी ओ आर एक रेखा है, जो पी ओ आर है एक स्ट्रेट लाइन है। तो हमें यक्स का मान ज्ञात करना है और कोण आर ओ एस इसका मान कैलकुलेट करना है, और
कोड POS इसका मान कैलकुलेट करना है। देखो करना क्या है कि अगर ये एक रेखा है तो ये एंगल रेखीय युग्म कहलाएंगे, मतलब लीनियर एंगल होंगे। तो इनका योगफल कितना होगा 180। तो इससे और इसे जोड़ने पे कितना आना चाहिए 180। तो इससे और इसे जोड़ दिया गया बराबर कितना है 180। 5x 4x जोड़ेंगे कितना आएगा 9x। 28 और -10 कैलकुलेट करेंगे 18 आएगा। 180 इस साइड रहा, 9x इस साइड, 18 उस साइड कितना -18। इससे कैलकुलेट किए तो हमारा x बराबर कितना गया 18। अब इस x की वैल्यू को हम लोग POS कितना है 5x + 28, 5x + 28। x की वैल्यू हम लोग को पता है कितना 18 है। तो 5 × 18 करते हैं 28, दोनों को ऐड करते हैं कितना गया 118। अगर ROS की भी वैल्यू निकालना है तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं, या तो हम लोग 180 में से 118 घटा देंगे, क्या जाएगा ROS की भी वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी। तो मुझे अब ऐसा लगता है कि आप लोग दूसरा जो क्वेश्चन है उसे सॉल्व करने की स्थिति में आ गए हैं। ये जो है हमारा दूसरा क्वेश्चन है, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको सॉल्व करिए और आंसर जो है कमेंट में लिखिए। थैंक यू।